दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल के बारे में कि आखिरकार मोबाइल लोन लेने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आज हम इन्हीं चीजों के बारे में आपको समझाने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि मोबाइल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इनसे क्या हमें परेशानियां हो सकती है। इन तमाम चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार मोबाइल लोन होता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति को अपना जरूरत पूरा करने के लिए जब किसी वित्तीय संस्था, यानी वो बैंक भी हो सकता है, मोबाइल ऐप भी हो सकता है, बहुत तरह के मोबाइल ऐप चला है, वो भी हो सकता है, या फिर कोई साहूकार हो सकता है, उनसे जब लोन लेते हैं तो उन्हीं को कहा जाता है मोबाइल लोन। लेकिन पहले जमाने में या कुछ समय पहले, आज से 5 या 7 साल पहले चले जाएंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लोन लेना उस समय में काफी जटिल प्रक्रिया हुआ करता था। लेकिन अब लोग घर बैठे ही 24 घंटे के भीतर, या यूं कहेंगे कुछ मिनटों के भीतर भी लोन मिल जाता है मोबाइल ऐप के जरिए। तो आखिरकार क्या है मोबाइल ऐप, और कितना परसेंट ये लोग ब्याज लेते हैं, कितना हमारे लिए हानिकारक होता हो सकता है, आज इन्हीं चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आपको बता दूं कि लोन देने के लिए कई चाइनीज कंपनियां अपना ऐप बना रखा है, जिससे लोगों को हैरेसमेंट करते हैं। पैसा तो लोग ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ब्याज कई गुना देना पड़ता है, जो उन्हें पता नहीं होता है। लोगों को लगता है कि लोन बहुत जल्दी मिल रहा है, ले लेते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोन लेकर के नहीं चुकता कर पाते हैं, तो बाद में उसे हैरेसमेंट किया जाता है। उनके जो फोटो हैं, गैलरी है, उन्हें सबको एक्सेस कर लिया जाता है। जब वो आप मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तभी आपको वो ऐप के जरिए ही, जब आप बोलते हैं टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए, तो एक्सेप्ट में आपका मोबाइल नंबर हो जाता है, आपका गैलरी हो जाता है, तमाम तरह की चीजों को वो एक्सेस कर लेता है। फिर आप उसे नंबर दीजिए या नहीं दीजिए, उनका आपका सारा जानकारी उस ऐप के जरिए उस कंपनी के पास पहुंच जाती है। अगर आप उससे लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो आपके वो रिश्तेदारों को फोन करेंगे, आपके बीवी या बच्चों का फोटो स्वैप करके, न्यूड करके रिश्तेदारों के मोबाइल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तमाम तरह की चीजों को हैरेसमेंट कर सकते हैं, लगातार कॉल करेंगे, धमकियां देंगे पुलिस केस का। अगर आप सही मेंटल हेल्थ वाले हैं तो इन्हें झेल पाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झेल नहीं पाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिला है। तो आपको बता दूं कि मोबाइल लोन लेने का क्या योग्यता है। तो मोबाइल लोन लेने का कोई योग्यता नहीं है। 21 वर्ष बताया जाता है, सरकार के द्वारा ये तय किया गया 21 से 60 वर्ष के लोग लोन ले सकते हैं। आप मोबाइल लोन देते कैसे हैं, जरूरी दस्तावेज क्या है? कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड लेगा, और उसी के जरिए वो केवाईसी करेगा। उसके बाद सैलरी स्लिप या कुछ, अगर आप बड़ा लोन लेना चाह रहे हैं 1 लाख या 50,000 से ऊपर का, तो वो आपसे सैलरी स्लिप का भी डिमांड कर सकता है। अगर आप 2,000-2,500 का लेते हैं, तो इन तरह की चीजों का डिमांड वो नहीं करता है। एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है उनका। अब हम बता दें आपको, 2 साल, या कोई बड़ी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको आरबीआई ने बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, क्रेडिट बी है, उसके कई ऐसे लोन ऐप है जिनके बारे में मैं बात कर सकता हूँ या बता सकता हूँ कि ये सब चीजें लोन देते हैं। मनी व्यू लोन है, ये सब चीजें हैं। तो आपको लोन लेने से क्या फायदे हो सकते हैं? अगर आप मोबाइल से लोन ले सकते हैं, जो फायदा है मैं वो आपको समझा सकता हूँ। फायदा ये है कि मोबाइल से लोन लेना आसानी है, कुछ ही समय में मिल जाता है आपको। ये बात तो सही है कि आप अगर ऐप इंस्टॉल करते हैं, उनके जरूरी कागजात जो वो डिमांड करते हैं, अगर आप उसे पूरी कर देते हैं, तो वो आपको लोन आराम से दे देंगे। दूसरा ये है कि ऐसे लोन लेने के दौरान किसी गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए, तो आपको जमीन के कागजात देने होते हैं, साथ ही साथ कई सारे वो गारंटर भी मांगते हैं, जो गारंटी ले सके कि ये लोन वापस कर देगा, या वापस नहीं करेगा तो फिर मैं चुकता करूंगा। इस तरह के गारंटर होते हैं। तो मोबाइल ऐप से जो लोन लेते हैं, उसमें कोई गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा ये है कि आप पेपरलेस होता है, आपको बैंकों में भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है। जब जरूरत पड़ी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके एवज में आपको भारी भरकम ब्याज भी चुकाना पड़ता है। लेकिन आप, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होता है। उन्हें लगता है कि यार इतना के, अगर 10,000 लिया तो 3,000 का किस्त बना दिया 3 बार में, या 10,000
तो आराम से हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्हीं के पीछे वो काफी सारे ब्याज ले लेते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता है। दूसरा, हम तीसरा चौथा बात करें, जो जल्दी से लोन अप्रूव भी हो जाता है और राशि पैसा जो है वो आपके सीधे खाते में डाल दिया जाता है। तो लोगों को लगता है बहुत आसानी है। अब इससे लेने के नुकसान क्या है? बहुत सारे ऐसे नुकसान है। मान के चलिए आपने लोन ले लिया तो स्थिति आपकी अच्छी थी, लेकिन जब आप लोन लेने के बाद आपकी स्थिति और खराब हो जाती है, बदतर हो जाती है, आप लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो पर यहां से शुरू होता है, मोबाइल ऐप की जो कंपनी है वो आपको टॉर्चर करेंगे, दिन रात कॉल करेंगे, आपके रिश्तेदारों को कॉल करेंगे, उनको धमकाएंगे, जलील करने की कोशिश करेंगे। और उससे भी अगर आपको उसको दिल नहीं भरता है तो आपके मोबाइल के गैलरी जो होता है, जिन्होंने वो एक्सेस कर रखा है, उससे आपके फोटो ले लेंगे, परिवार के लोगों का फोटो स्वैप करके, न्यूड फोटो बना करके आपके रिश्तेदार, गांव या कई सारे ग्रुप्स में डाल सकते हैं। अब ये सारे घटना आने के बाद कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें झेल नहीं पाते हैं और वो सुसाइड तक कर लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपका परिस्थिति प्रतिकूल पैदा करता है, आपको परेशान कर देता है। कई सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया इस तरह के लोन लेने के बाद। तो एक तो पहली बात है कि एप्लीकेशन धोखाधड़ी मकसद देने से लोन लेते हैं। जो एप्लीकेशन होते हैं वो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, लोन लेने के बजाय आपको आर्थिक जोखिम में डाल देगा, लगातार फंसते जाएंगे। कई सारे एप्लीकेशन का जो ब्याज दर है वो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा होता है, जो लोगों को पता नहीं चल पाता है। तीसरा, ये अधिक अतिरिक्त शुल्क भी लेता है, एप्लीकेशन चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज। और आपका मापदंड कम होने के बावजूद आपको मैनुअल बातचीत से मौका नहीं मिलता है, और आप किसको कहेंगे? कस्टमर केयर कहेंगे, सर हाँ सर बात करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और आपको लगातार टालते रहेंगे। लोन चुकाने के अवधि से पहले ही, अगर मान के चलिए आपने लोन लिया है, आपको 2 तारीख को देने हैं पैसे, वो रिपे करना है, तो आपको 30 तारीख से ये परेशान करना शुरू कर देंगे और काफी ज्यादा आपको हैरेसमेंट कर देंगे जब तक आप उसको पे नहीं कर देते, जब तक आपको लगातार मैसेज, फोन, ये वो तमाम तरह की चीजें धमका देना शुरू कर देगा। और आपका जो प्राइवेसी है वो भंग होता है इससे। तो इसीलिए आप लोन लेने से मोबाइल एप्लीकेशन से बचें। ये एक प्रकार का नशा होता है, जब आप भिड़ जाएंगे, घुस जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। इसीलिए मैं तो रेकमेंड करूंगा कि मोबाइल ऐप से लोन ना लें। जरूरत पड़े आप साहूकार से ले लेंगे, कहीं से ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना राय जाहिर कर सकते हैं। धन्यवाद।